ये 18 दोष भगवत विमुख को भोगने ही पड़ते हैं। और यदि वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसमें जैसे भूख है, प्यास है, बीमारी है, बुढ़ापा है, इन सब में भगवान का एक विशेष कृपा प्रसाद रहता है। देखो, बेटा और बहू की कथा सुन चुके। एक संत भगवान ने कभी शिष्य नहीं बनाए थे, श्रीधर बाबा। और जब वृद्धावस्था आई तो अपने लोग 8-10 संतों की होड़ लगती थी कि देखो आपने 1 घंटा सेवा की है, अब आप हटिए, अब हम सेवा। और जानते उनको कैसे सोच कराई जाती थी? ऐसे टांग लिया जाता था 2 संत और ऐसे हाथ में कराई जाती। क्यों? क्योंकि भजन करते थे। सौभाग्य था, किसको सोच कराने को मिले, किसको स्नान कराने को मिल जाए, किसको वस्त्र धारण। ये सौभाग्य, भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं माना। तो ऐसे गोद में, संतों की गोद में उनकी सेवा होती थी। और अंतिम समय राधा राधा मुख से निकल रहा था, सब संत कीर्तन कर रहे थे और ऐसे पधारे पूछो मत। ये है ना कोई शिष्य, ना कोई जगह, ना कोई 1 रुपया। तो ऐसे भगवान की तरह अंतिम समय उनकी पूजा हुई। जब उनका शरीर असमर्थ था, ड्यूटी लगती थी, अलग अलग ड्यूटी लगती थी। कई संत भगवान अपने ड्यूटी लगी थी कि इतने बजे से इतने, और लड़ाई होती थी। देखो आपने 1.25 घंटा आज कर लिया, 15 मिनट ज्यादा कर लिया, अब आप हटिए, आप मुझे तो कहते यार थोड़ी देर और कर ले। मतलब लोभ लगता कि जितना अधिक मैं सेवा कर पाऊं। क्यों? क्योंकि भजन परायण थे और वहां पैदा किया है, संपत्ति दी है, लात मार रहे। भगवान से विमुख जो है उसे 18 दोषों को भोगना पड़ता है। जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं उन्हें संत संग मिलता है। जिन्हें संत संग मिलता है उनमें अंत काल में जैसे भगवत प्राप्ति होगी वैसा संयोग बना दिया जाता है। अंत काल में दादू मन ही सो मल उपजय, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की, तो तू निर्मल होई। नाम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि नाम, दादू दोनों एक टक, यहु आरंभ यहु काम। कह रहे मन गंदा हो गया है, अब मन ही निर्मल हो तब बात बनेगी। कैसे निर्मल हो? बोले गुरु का उपदेश, साधु का संग, ये साबुन है, बहुत जल्दी मन को निर्मल कर देता है। बोले जब नाम जपे तब रुचि साधु की, जब नाम जपो कहे तो संतों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। और जब संत नाम देंगे तब भगवान में प्रीति हो जाएगी। ये नियम है, ये सिद्धांत। गुरुमुख के प्राप्त नाम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। दादू हरि साधु यो पाइये, अविगत के आराध, साधु संगति हरि मिले, हरि संगत सु साध। बोले जब हरि की कृपा होती तो साधु मिलते हैं, और जब साधु की कृपा होती है तो उस अविगत परमात्मा की आराधना शुरू होती है, तब वो हरि मिलते हैं। तो हरि की कृपा का फल साधु, और साधु की कृपा का फल हरि दर्शन। हरि जब अव्यक्त कृपा करते तब संत दर्शन मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यों न होई, दादू मिलिया गुरु गारुणी, तो निर्विष किया सोई। बोले ये मन बड़ा विष फैलाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बड़ा विषयी बना दिया। तो बोले अब ये विष कैसे उतरे? बोले गुरु गारुणी, विष उतारने वाले गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसको जपो तो मन का सारा विष उतर जाएगा, निर्विकार मन हो जाएगा। पूजा मान बड़ाइया, आदर मांगे मन, राम गाहे सब परिहरे, सोई साधु जन। सबके मन में होती है हमारी पूजा हो, हमारी मान हो, हमारी बड़ाई हो, हमारा आदर हो। लेकिन साधु वही है जो मान बड़ाई आदर को स्वीकार नहीं करता, इच्छा नहीं करता। सब में मेरे प्रभु है, सबको प्रभु को भाव से प्रणाम। इतने विराट रूप भगवान इतने रूप में आकर दर्शन देते हैं, ये भाव नहीं रखना। मान बड़ाई आदर इसका कहीं भी नहीं। मेरे प्रभु आकर मुझे दर्शन देते हैं, करुणा करके इतने रूपों में दर्शन देते हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो साधु कैसा होता है? जो मान बड़ाई आदर आदि को भी स्वीकार नहीं करता। विष सुख माही रमि रहा, माया हित चितलाई, सोई संत जो उबरे, स्वाद छोड़ी गुण गाई। संसार के विषय भोगों में रम रहे जीवों का उद्धार कौन कर सकता है? बोले संत। बोले कौन संत?
जो बोले केवल भगवान के गुण गा रहा, उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। अगर कुछ चाह है, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, स्वाद, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, तो उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषयों में फंसे हुए, माया में फंसे हुए जीवों का उद्धार किससे होता है? बोले संत से। बोले किन संत से? बोले सोई संत जन उबरिया, जो स्वाद छोड़ी गुण गाय। स्वार्थ, स्वाद, इनको छोड़कर कोई भी चाह नहीं, केवल स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले ऐसे संतों की वाणी से माया में फंसे हुए लोगों का उद्धार होता है। साधु मिले तब उपजे, हृदय हरि को ध्यान। दादू संगति साधु की, अभिगत पुरवै आन। बहुत शीघ्र परमात्मा प्राप्ति होती है ऐसे संत महात्मा के संग से। उनके बताए हुए ध्यान, नाम, गुण, कीर्तन से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। प्रेम कथा हरि की कहें, करें भगत ल्यो लाई। पिबे पिबावे राम रस, सोजन मिलवो आई। बोले बड़े संतों की पहचान क्या होती है? बोले जिनके पास बैठने से केवल भगवत चर्चा ही हो, हमारे आचरण सुधरे, हरि नाम में प्रीति हो, हरि चरणों में प्रीति हो, भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो, वो स्वयं भगवत रस पिए हुए हैं और वही भगवत रस हमें पिला सकते हैं। साहब सो सन्मुख रहे, सत्संगति में आई। दादू साधु सब कहें, सो निर्फल क्यों जाई। बोले साहब के सन्मुखता बनी रहेगी यदि संत संग रहेगा। साहब हरि, हरि के सन्मुख हो जाओगे, और सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासौ तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं जो भगवान श्री हरि की सन्मुखता प्राप्त कर लेता है। वो सन्मुखता साधु संग से प्राप्त होती। साधु संग कभी निष्फल नहीं हो सकता। अमोघश्च निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई। दादू एक आत्मा बैरी नाही कोई। संत वही, किसी भी संप्रदाय की मेड़ में नहीं। सब पूरा विश्व विश्वंभर सब जगह भास, एक ही परमात्मा तत्व अनंत ब्रह्मांडों में है। फिर मृत्यु लोक की बात क्या? निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई। सब किसी से बैर नहीं, सब अपने हैं, सब अपनी आत्मा है। दादू एक आत्मा बैरी ना ही कोई। काहे को दुख दीजिए घट घटातम राम। दादू सब संतोषिए यही साधु को काम। घट घट में हमारे प्रभु रमे हुए हैं। जो उसका साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत प्राप्त होता है। कैसे साक्षात्कार होता है? एक अक्षर पीव का सोई सत कर जानी। हरि नाम सतगुरु कहा दादुर सो परवाणी। जो गुरुदेव ने अक्षर बोला बस उसी पकड़। ये बहुत जगह महापुरुषों से मिला है। गुरु द्वारा दिए गए नाम मंत्र का अद्भुत चमत्कार है, बस उसी में लग जाओ। जितना जपोगे उतना ही लाभ मिलेगा। दादू नी का नाम है, तीन लोक तरी जाए। रात दिवस रटिबो करे। रात दिन बड़े भाग्यशाली जिनको ये पता है कि जाना है मुझे, तो खूब अधिक धन कमा ले, नाम रूपी धन। राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ। दादूनी का नाम है, हरि हृदय न बिसारी। मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी। तब जानना कि हमारा नाम रंग ला रहा है, जब हर श्वास में नाम चले और सामने नामी की छवि विराजमान हो। दादू साहब कह रहे, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी। दादूनी का नाम है, आप कहे समझाई। और आरंभ सब छाड़ दे, हरि नामो ल्यो लाई। केवल लगन लगा लो नाम में, सब पूर्ति हो जाए। जितना नाम अधिक जपोगे। श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि कई प्रकार के हमने यज्ञों का वर्णन किया। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बड़ी यज्ञ अभी कल चर्चा की थी कि श्री भगवान ने बताया ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, भगवदर्पण यज्ञ, अभिन्नता यज्ञ, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ, विषय हवन रूपी यज्ञ, समाधि रूपी यज्ञ, योग यज्ञ, स्तंभ प्रवृत्ति, ये सब यज्ञ हैं। इन सब यज्ञों में भगवान कह रहे हैं जो द्रव्य यज्ञ है, रुपया पैसा से जो यज्ञ होती है, ये जितनी भी यज्ञ हैं इन सब में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये, इसलिए श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तप। परम कल्याण जो होता है वो ज्ञान होने से होता है। इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारा स्वरूप भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है। हम शरीर में फंस गए और मुझे मुक्त होना, इस शरीर से मुक्त होना है। अगर इस शरीर से मुक्त नहीं हुए तो बहुत घटिया शरीर मिलने वाले हैं, कीड़ा मकोड़ा कितने योनियां हैं। जो रुपए से यज्ञ होती है उसमें महत्ता धन की होती है, इसलिए वो परम लाभ नहीं प्राप्त हो पाता द्रव्य यज्ञ के द्वारा। द्रव्य यज्ञ में सब पदार्थ आ जाते हैं यज्ञ के, क्योंकि वो सब अर्थ से प्राप्त होते हैं। एक द्रव्य यज्ञ करे 10 अश्वमेध यज्ञ, और एक बार श्री कृष्ण को भाव से प्रणाम कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले की बराबरी नहीं कर सकता। अब आप विचार करो द्रव्य यज्ञ कितना छोटा है, जिसको बहुत बड़ा माना जाता है। यहां भगवान कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि सभी यज्ञ कर्मजन्य और कर्म करने वाले में यह रहता है कि मैंने ये किया। एक हमने देखा है यज्ञकर्ता को अभिमान रहित, अंदर के कितने विशुद्ध भाव होते हैं धार्मिक पुरुषों में। उनकी मैदा की कई फैक्ट्रियां थी, वो आते थे पूर्व गुरु आश्रम में जब संन्यास मार्ग में थे, 10 गाड़ी उनके साथ होती थी। बहुत दूर से गाड़ी और पादुका उतार करके सबको वहीं रोक कर अकेले आते। उन्होंने जब यज्ञ कराई, सब जो यज्ञ के, एक हाथ में टोकरी एक हाथ में सोनी, जहां कोई खा पी के फिर हर सुविधाएं सब पवित्र वैदिक सिद्धांत से होना, और उनका काम केवल यही था झाड़ू और टोकरी ले। पूरे किलोमीटर में यज्ञ मंडप था, पूरी सब व्यवस्थाएं, और अकेले, किसी का चंदा नहीं, खूब अर्थ था, और वो स्वयं ये करते थे। जब कोई उनसे पूछता यज्ञ, कहीं भी कोई पोस्टर बैनर नहीं, और कोई पूछता यज्ञ कौन कराते, तो हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ दोना पत्तल फेंकने की सेवा मिली, बस वो जानते हैं। कोई नहीं जानता था यज्ञ कौन करा रहा। खूब आनंद मंग ऐसे कोई द्रव्य यज्ञ करने वाले बिरला होते हैं जो भगवत समर्पित होते हैं, पर उनको ज्ञान है इस बात का कि तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, देनहार कोई और है देत रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करे तासो नीचे नयन। ऐसे वो महान गृहस्थ में रहते हुए भी वो महान याज्ञिक थे, यज्ञ करने वाले। तो जब द्रव्य यज्ञ कराई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं अहम स्फुरित हो जाता है। मैंने इतने करोड़ अर्पित किए, मैंने इतने लोगों को पकाया, तो जीवन मुक्त होने के लिए वो पर्याप्त नहीं रह गया, क्योंकि अहम का लय होना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। ज्ञान में क्या होता है, अहम का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान यहां कह रहे कि सबसे बढ़िया यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं जिनके कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। मल कहते हैं संचित पाप को। जो संचित पाप होते हैं उनके कारण भजन में मन नहीं लगता। जहां भजन शुरू करोगे, भगवत मार्ग की बातें शुरू करोगे, तो पाप आकर्षण शुरू हो जाएगा, इसे मल कहते हैं। दूसरा होता है विक्षेप, चित्त का चंचल होकर बार बार भोगे हुए विषयों का चिंतन करना, इसे विक्षेप कहते हैं। आवरण कहते हैं अहंकार, अज्ञान। इन 3 के कारण जीव की भगवान में रुचि नहीं होती और भगवान की प्राप्ति में बाधा ये 3 पहुंचाते। मल, संचित पाप, विक्षेप, भोगों के प्रति चित्त का चंचल होना, आवरण, अहंकार, अज्ञान। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें ये आवरण ढक जाता है, अहंकार, मैंने ये किया, और जहां ये हुआ मैंने ये किया, तो उसका कल्याण नहीं हो पाता। ये खास बात है। उसका फल मिलेगा, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मंदते। अहंकार में मूढ़ता बनी रहती है और ये रहता है कि मैंने ये किया, और जब मैंने ये किया तो अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जब हमें किसी महापुरुष का आश्रय मिलता है, संत महात्मा का, और वो जब हमें उपदेश करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सारे कर्म भगवान के लिए करने हैं। हमारे पास जो शारीरिक बल, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, सब श्री भगवान की। तो हम भगवत भाव से जब कर्म करके भगवान को समर्पित करने लगते हैं तो हमारे अंदर के दोष नष्ट होने लगते हैं। मल पहले नष्ट होगा, संचित पाप भस्म होंगे। अब हमको थोड़ा विवेक आने लगा कि जितने भोग भोगे उनमें कोई सुख तो है नहीं, तो बार बार चित्त जो भोगों की तरफ जा रहा था उसे वापस करने लगे, तो विक्षेप नष्ट होने लगा। अब अहंकार भगवत अर्पित होकर के चरणों में चला गया, तीनों ठीक हो गए। मल, विक्षेप, आवरण जहां हटा, सामने सच्चिदानंद भगवान का उसको अनुभव हो जाता है। अब बोले ये मल, विक्षेप, आवरण हटाने के लिए जो साधु संग चाहिए, गुरु का संग चाहिए, वो कैसे प्राप्त हो? बोले जब
विवेक, वैराग्य, समदमादि सठ संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्व पदार्थ संशोधन, ये जो दैवी भागवती ज्ञान के साधन है, इनकी जब प्राप्ति की इच्छा होती है तो गुरु बनाने की इच्छा होती है। कोई ऐसे संत मिले, कोई ऐसे सदगुरु मिले। देखो भगवान सामने विराजमान है अर्जुन के, और कह रहे हैं कि जब कभी मल विक्षेप आवरण हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है तो गुरु की प्राप्ति की इच्छा होती है। तो अपने मल विक्षेप आवरण को हटाने के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, मंगल के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए, तत्व ज्ञान के लिए किसी संत का आश्रय लो। कैसे? बोले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान से पहले प्रार्थना करो कि हमको तत्वज्ञानी महात्मा मिल जाए। बड़ा मुश्किल है तत्वज्ञानी महात्मा मिलना। ये छोटी छोटी मेड़े ऐसी बन गई हैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की निंदा स्तुति समझे नहीं पा रहे। जैसे जमीन में खड़े होकर देखो तो कोई 7 खंड की, कोई कुछ ऐसे बिल्डिंग, और थोड़ा हेलीकॉप्टर में बैठ के देखो ऊपर उड़ के तो सब एक जैसा दिखाई देने लगेगा। तो जो ऊंचाई में चढ़ा हुआ महापुरुष है वो एक जैसा दिखता है, सब जगह एक है। देखो शास्त्रों में हमने वैदिक सिद्धांतों में भी पाया आ ब्रह्म है। आ, अब आप कुछ भी बोलो आ निकलेगा। सर्वव्यापी ब्रह्म आ है, ये हमने शास्त्रों में पाया। का, खा, गा, चा, छा, टा, ज्ञा, का से लेके ज्ञा तक कोई भी अक्षर बोलो आ निकलेगा। अब जो अक्षर है वो ब्रह्ममय है। ऐसे ही चराचर जगत ब्रह्म में, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब ये वेद सिद्धांत पढ़ते हो, लड़ाई झगड़ा कहां रह गया, कहां निंदा स्तुति रह गई, कहां राग द्वेष रह गया, कहां छोटा बड़ा रह गया, कहां अपना पराया रह गया। यही समझ। सनातन आकाश की तरह है, ध्यान रखना। सनातन धर्म आकाश की तरह है, सनातन धर्म वायु की तरह है, सनातन धर्म जल की तरह है, सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, सनातन धर्म सूर्य की तरह है। जहां देखो वहीं सनातन सूर्य है, सनातन वायु, सनातन जल, सनातन भूमि, सनातन आकाश, सनातन अग्नि, अंदर और बाहर, यह है सनातन। तो ब्रह्म सनातन, परमात्मा सनातन, तो धर्म सनातन। उसको समझो, ये छोटी छोटी मेड़े नहीं। सनातन, सनातन आकाश की तरह है, सनातन वायु की तरह है, सनातन अग्नि की तरह है, सनातन जल की तरह, सबका भरण पोषण सनातन। भगवान सबसे पहली बात कह रहे हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। किसका संग करना है? तत्वज्ञानी का। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कैसे प्रिया प्रीतम के प्रेम में जाओगे? बोले ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सबको आराध्य रूप में देखो, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। यह आचार्य का आदेश है। यह है ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सब जगह अपने इष्ट को देखना। ये कहां मिलेंगे? ये भगवान मिलाएंगे। भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ऐसे संत का सानिध्य दीजिए जो आप में रमण करता हो। मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा प्रभु, आप मेरे हृदय को भी जानते हो और संत को भी जानते हो, तो मुझे संत संग दीजिए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिले तब क्या करो? तो बोले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन पहले उन महापुरुषों के पास जाए तो जाकर उनको साष्टांग दंडवत करें। संपूर्ण आत्मसमर्पण का भाव साष्टांग दंडवत में माना जाता है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा कमजोर है तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। अगर वास्तविक किसी संत का लाभ लेना है तो श्री भगवान ने आदेश किया पहले अहंकार छोड़ो, पहले कोरे कागज की तरह उनके पास जाओ। यहां इतनी लिखा पढ़ी करके आते कि डस्टर चलाने को मना ही नहीं होता। इतनी लिखा पढ़ी पहले से ही रखी हुई है, बिल्कुल बेकार। आप सच्ची मानिएगा 70 वर्ष जीवन के हो गए, अभी तक ये नहीं निर्णय कर पाए कि मुझे चलना किधर है। अहो भाग गया आप लोगों का, जिनको ये चित्त का समाधान हो गया कि मेरा मार्ग क्या है। नहीं 70 वर्ष हो गए और अभी ये नहीं पता कि चौराहे पे खड़े कि जाऊं किधर, ज्ञान मार्ग में जाऊं कि ध्यान मार्ग में जाऊं कि योग मार्ग में जाऊं, भजन मार्ग में जाऊं कि, अभी तक ये निर्णय नहीं। भगवान कह रहे किसी ज्ञानी महापुरुष का आश्रय लेना है तो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ दो बातें कही है। श्रोत्री कहते हैं जिन्होंने खूब गुरुजनों के चरणों में बैठकर शास्त्रों का श्रवण किया है
और ब्रह्मनिष्ठ जो उसी तत्व में स्थित हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों से निवारण होता है संसार का, जिनका एक ही उद्देश्य केवल श्री भगवान और भगवान में स्थित है। भगवान आदेश करते प्रणिपातेन, उन महापुरुषों के पास जाए, हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करे, नीचवत सेवेत सदगुरुम, अपने को सबसे नीचवत मान करके सदगुरु का सेवन करे। कभी भी शरीर से गुरु का निरादर न करे, तिरस्कार न हो, इसलिए गुरु के सामने नम्र सरल और जिज्ञासा के भाव से उनकी आज्ञा पूर्वक सेवा करे। अपने आप को गुरु के चरणों में सबसे छोटा अधीन सेवक समझे। शरीर और वस्तुएं दोनों गुरु के आज्ञा के अनुसार हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम का मतलब है मेरा शरीर गुरु की आज्ञा पे चलेगा, अहम गुरु के चरणों में अर्पित है। सेवया, भगवान कह रहे परिप्रश्नेन के लिए सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा गौण, मुख्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना। जिससे गुरु प्रसन्न हो बस वही कार्य करना। उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो गई, उनके मन के संकेत के अनुसार तुम्हारी चेष्टा हुई, उनकी आज्ञा के अनुकूल तुमने कार्य किया, तो प्रश्न करना ही नहीं पड़ेगा, उत्तर तुम्हारे हृदय में अपने आप आ जाएगा। देख लेना, संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा होती है उनके संकेत के अनुसार चलना, उनके इशारे को समझना, वो किधर चलाना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, अपना जीवन उनकी आज्ञा में अर्पित करना। संतों को जितना सिद्धांत प्रिय है उतना अपना शरीर प्रिय नहीं है। तो एक आदमी संत की शरीर सेवा करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे, और एक आदमी केवल उनकी आज्ञा का पालन करे, तो संत कृपा उसके पास ज्यादा फलीभूत होगी जो आज्ञा का पालन कर रहा है। संत सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग सकते हैं, इसलिए सच्चा संतों का सेवक वही है जो उनकी आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। तो पहले प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत, सेवया तन मन वचन से उनकी सेवा, फिर परिप्रश्नेन, तब प्रश्न बनता है। केवल प्रश्न होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का। अब जैसे लौकिक सांसारिक बातों को आप हमारा भी समय नष्ट करेंगे, अपना भी समय नष्ट करेंगे, वो तो आप भोग ही रहे हो। आप उनसे कैसे निकल पाओ, इसके लिए तो संत समागम मिला है। अब वहां आकर भी प्रपंच की चर्चा, अब हम कैसे बताएं। अब हमसे आकर के मान लो वोट का समय चल रहा है, हम तो खुली बात करते हैं, हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। अब हमारे पास आए साष्टांग दंडवत किए बैठे हो, भी वोट में खड़े हैं, आपका आशीष चाहिए, तो भाई जय विजय इस पर ध्यान ना देकर राष्ट्र सेवा पर ध्यान दो। बाहरी जय विजय कोई विशेष बात नहीं, राष्ट्र सेवा की प्रीता ही विजय श्री है। तुम हार होते हुए भी हारोगे नहीं यदि राष्ट्र सेवा का भाव है, और यदि राष्ट्र सेवा का भाव नहीं पद भोग का है, तो विजय होते हुए भी तुम्हारी हार है, वो कोई खास बात नहीं। महाराज श्री ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। हम कहते हैं भैया हमारी बात को समझो, हमारा उपदेश केवल धर्म, राष्ट्र और भगवान के लिए है। विजय श्री उसी के पास है जो उत्साह संपन्न होकर हमारे राष्ट्र की सेवा का भाव रखता है। ये प्रजा भगवान का स्वरूप है। जब आप प्रजा को प्यार करोगे, उनके बीच में जाओगे, उनकी समस्याओं को देखोगे, वहां समस्याओं का निदान करोगे, अपने आप हमारे भारत के प्रिय रहेंगे। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति, हमारा उद्देश्य नेता और महान जनों को गाइड कर सके, ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं। हम तो उनके गाइड के लिए हैं जो इस संसार से छक गए हैं और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं कि अब मैं भगवान को प्राप्त। हम ना किसी के वोट जिता पाएंगे और न किसी के हम सहयोग कर पाएंगे। हम इतने बड़े महात्मा नहीं है कि विजय श्री नहीं होगी। कह तो दिया, किसकी विजय हो गई, कुछ नहीं होगा। हाँ, हरिश शरणम राधा राधा राधा, पक्का संसार से विजय प्राप्त कर लोगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सोचिए, आप आसन में बैठकर बहुत अनुष्ठान पूर्वक मंत्र जप सकते हैं। आप एक आसन में बैठकर पूरी चतुरासी जी का गान कर सकते हैं। आप एक आसन में बैठकर श्रीमद राधा सुधा निधि का गान करके प्रियालाल को रिझा सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी साधना उत्तम बन सकती है। अब शरीर अस्वस्थ है, भगवदाकार बुद्धि है, कोई परेशानी नहीं तो शरीर जब अस्वस्थ होता है ना, तो ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि इसी शरीर में आसक्त हो जाती है। बस हाय हाय, क्लेश, चिंता, शोक यही बना रहता है। इसलिए यावत स्वस्थ विदम कलेवरम। बुद्धिमान वही है कि आग लगने के पहले आग बुझाने की भी व्यवस्था रख ले।
आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता है, ऐसे ही शरीर रोग ग्रसित हो जाए फिर सोचो मेरा मन भगवदाकार हो जाए तो ये मूर्खता, फिर नहीं लगेगा। यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारे अंग काम कर रहे हैं तो शत क्रियाएं कर लो, शत मार्ग का चिंतन कर लो, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। सच्ची मानिए, जब शरीर रोग ग्रसित होता है, भारी पीड़ाएं होती हैं, तो मन को प्रभु में लगाना असंभव। अगर मन की गति पहले से प्रभु में गई है तो और जोर से भागेगी प्रभु की तरफ। अगर कहीं प्रभु में हो गई है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। निशिवासर करी तिनकी सेवा, रात दिन रसिकों की सेवा करके तन मन की तपन मिटाई है। सेवा शब्द को अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, उनकी रुचि में रुचि मिला देना, उनकी आज्ञा पर चलना। देखो, यदि कोई रसिक महापुरुष आपको स्वीकार कर लिए हैं तो ये श्री जी की अहेतुकी कृपा आपके ऊपर हुई है। उनका किसी से राग नहीं है, राग पूर्वक वो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से उनकी ममता नहीं है। उस सम स्थिति को प्राप्त महापुरुष यदि आपसे राग पूर्वक ममता पूर्वक बात कह रहे हैं तो आपके अहोभाग्य है। तू मेरा है, तू ऐसे चल, प्रियालाल को ऐसे प्राप्त कर, ये अहोभाग्य समझिए। वो अपने चिंतन को छोड़कर आपका चिंतन करके आपके दोषों की निवृत्ति के लिए आपको उपदेश कर रहे हैं। यह हेतु की कृपा लाडली जी की, आपकी तरफ वो देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको अपना मान रहे हैं, और कहीं आपको उनका उच्छिष्ट प्रसाद मिल रहा है, आपको डांट पड़ रही है, आपके अंदर उनका भय है, तो निश्चित आपका परम कल्याण कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी दुर्लभ कृपा प्रसादी होती है, ऐसा जिनको प्राप्त है। कौन सतमार्ग में प्रेरित करता है, कौन किसी को डांटता है सतमार्ग के लिए। तन मन जीवन वारिये भोरी सखी है। अगर ऐसे रसिक मिल जाएं तो तन मन दोनों न्योछावर कर दो, उनकी आज्ञा पर चलो। जैसे बेटा स्वस्थ हो, खेल रहा हो, ये देखकर मां को जो सुख मिलता है वो किसी और को सुख नहीं मिलता है, और तो देखकर बस चल देगा, लेकिन सुखानुभूति मां को होती है। ऐसे ही जब कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन परायण होता है, हृदय में वो गुरु आज्ञा का पालन अक्षरशः करता है, तो जो गुरुजनों को सुख मिलता है, रसिकों को सुख मिलता है, वो कोई नहीं जान सकता। एक दृष्टि में जीवन का परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है। वो दृष्टि कब प्राप्त होती है? जब वो संपूर्णतया ये जान लेते हैं कि आप उनकी आज्ञा में हैं, आप उनके हैं, आप एक अक्षर भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, तो हृदय में एक आह्लाद होता है। उसी आह्लाद स्थिति में जब श्री जी के सुमिरन में गाढ़ चिंतन में होंगे, उस समय जब आपका चिंतन कर लेंगे तो आप निहाल हो जाओगे, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। रसिक महापुरुषों की कृपा जानते हो कैसे होती? जो एकांत में प्यारे जू की सेवा में होते हैं भाव देह से, और उस समय जिसका चिंतन कर ले बेड़ा पार हो गया। उस समय जिसका चिंतन कर ले, उस समय उसी का चिंतन प्रियाजू देती है, जो तन मन प्राण समर्पित करके उनकी आज्ञा में। एक होता है मुंह देखी समर्पण, सामने हाजी करना और पीछे मनमानी करना, और एक होता है जीवन समर्पण। वो देखे ना देखे, बोले ना बोले, माने ना माने अपना, लेकिन हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। ऐसे का स्मरण होता है प्रियालाल की। जब मानसिक सेवा में रसिक महापुरुष होते हैं तब ऐसों का स्मरण, और उस समय जो शीतलता होती है, वही शीतलता आशीष बनकर उस जीव का परम मंगल कर देती है जो उनकी आज्ञा पे चलते हैं। भोरी सखी कह रही, तन मन जीवन वारिये भोरी, आखिन माही बसइये, निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन मन की तपन मिटाइये। भोरी सखी कहती है, यदि भगवत कृपा से ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, तन मन जीवन सब कुछ न्योछावर कर दे उनके ऊपर, अर्थात उनकी आज्ञा पर चले, आखिन माही बसइये। मेरे नेत्र अगर ध्यानस्थ हैं तो गुरुदेव के ध्यान में मगन है।
देखो, वो अपने शरीर का राग मिटाने के लिए ऐसा उपदेश करते हैं कि शरीर से राग मत रखो, लेकिन आप ध्यान रखना, इसी शरीर से प्रियालाल का उपदेश हुआ है, इसी शरीर से गुरु मंत्र मिला है, इसी शरीर से आपको सतमार्ग के सिद्धांत मिल रहे हैं। तो ये शरीर आपकी भगवत प्राप्ति कराने की वृत्ति में समर्थ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ना कि गुरु तत्व। एक बात हम ही कहते हैं और एक बात यही है, ध्यान मूलम गुरु तत्वम नहीं, गुरु मूर्ति। बड़ा चमत्कार है। अगर स्नान करते समय गुरु चरणों का ध्यान करके ऐसे जल डाला जाए तो संपूर्ण तीर्थों के अवगाहन का उससे बिना प्रयास के फल मिल जाता है। घर से चरण निकालते ही गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके निकलो, कोई विघ्न छू जाए तो हमें बता देना। गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, गुरुदेव के चरणों का प्रणाम किया और चल पड़े अपने ऑफिस, अपने कार्य के लिए या जिस हेतु से। कोई विघ्न आपको नहीं, सारे विघ्नों का नाश इनके चरणों के स्मरण मात्र से हो जाता है। आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, गुरु को सानिध्य में ले आइए भाव से। हमारे गुरुदेव उच्च आसन पर बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठा हुआ, अगर ऐसा भाव ना बने तो छवि रख लीजिए, एक रुमाल बिछा ली, गुरु की छवि विराजमान कर ली। गुरु के सानिध्य में जो जप होता है अनंत कोटि गुना बढ़कर होता है। जैसे वर्णन है कि घर में जो जप होता है उससे कई गुना, 10 गुना बढ़कर के गौशाला में, फिर उससे बढ़कर प्रयागराज तीर्थ में, ऐसे ऐसे वर्णन है। लेकिन गुरु के सानिध्य में अनंत गुना जप का फल होता है। रसिक गुरुदेव को भोरी सखी कह रहे, आखिन मां ही बसइये, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा मोक्ष मूलम, संसार से मुक्त होने के लिए मूल क्या है? गुरु कृपा है। तो रसिक संग बिनु प्रेम न होई, बिना रसिकों के संग के श्री प्रियालाल से प्रेम नहीं होता। बड़े सौभाग्य हैं जब श्री जी कृपा करती हैं तो अपने नाम रूप लीला धाम की स्थापना करने वाले रसिकों का संग प्रदान करती है। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्य तुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्ने कस्मिन् वपुष सुख दुखे न गणयन्, सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, ये जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना। तुम अज्ञानी हो इसलिए नहीं जान पा रहे। तुमने कितनी बार नरक भोगा है तुम्हें पता नहीं, कितनी बार स्वर्ग भोगा है तुम्हें पता नहीं। तुम इंद्र भी बन चुके हो, देवता भी बन चुके हो, अतुल सुख भोगे हो संसार के, और बहुत नरक भी भोगे हो, ये सब भोग चुके हो। इन काम क्रोध लोभ ने बड़ा तिरस्कार तुम्हें किया है, बड़ा तिरस्कार। अंदर से देखो, जो काम के गुलाम हैं, अंदर से देखो कैसा ये नचनी नाच नचाता है, कैसा ये तिरस्कार करता है, पागल श्वान की भांति घुमाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पद सिर त्राण बजे, जूते पड़ते हैं सिर पे, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दुर्गति की हुई जीव की है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। सिर पद त्राण बजे, हरिजु मेरो मन हठ न तजे। इन भोगों ने कितना तुम्हारा अपमान किया, तो स्वतंत्र विनाशी कितना परास्त हो गया। कामी पुरुष चरणों में झुकता है सिर्फ काम संयोग के लिए, कसम खाता है कि आपके सिवा मैं किसी से, क्या क्या दैन्यता। अगर ऐसी दैन्यता गुरुदेव से कर देता तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। आप बोलो, आप कहो तो अभी प्राण त्याग दे, आप बोलो अभी प्राण त्याग दे, त्याग देते हैं। क्या क्या इस काम ने नचनी नाच नचा रखा है त्रिभुवन में। श्रीपाद करे बहुत धैर्य पूर्वक, हे सखे, हे प्रिय मित्र, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञान है। कह रहे तुमने कितने नरक भोगे तुम्हें पता नहीं। जैसे मां के गर्भ में रहे तो क्या पता हमें कैसा कष्ट था, कोई याद नहीं है। ऐसे कितनी बार तुम स्वर्ग गए तुम्हें पता नहीं। अर्थात स्वर्गिक सुख, नारकिक दुख, इनको तुम बहुत भोगे हो।
इन काम क्रोध आदि दुश्मनों ने कितना तुम्हारा तिरस्कार किया। धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत बहुत विचित्र दशा है। महाराज पुररवा का वैराग्य एकादश स्कंद में लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। और महाभारत में हमने पढ़ा पुररवा जी की दशा, पागलों जैसे उर्वशी के प्यार में डूब। ऐसी स्थिति के प्राण निकल जाएंगे जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई। पागलों जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, बस जैसे कोई विरही, हा प्रियालाल, हा प्रियालाल, ऐसी दशा। ये दशा देखकर देवी उर्वशी पुनः प्रकट हुई। जे हुई प्रकट हुई तो जैसे मृत को कोई संजीवनी पिला दे, ऐसे हा उर्वशी, उर्वशी का बस आप जानते हो मैं किसी की नहीं होती। मैं केवल पुण्यात्मा के पुण्यों का भोग प्रदान करने के लिए जाती हूं। मैं दयावश आई हूं तुम्हारी दशा देखकर, मैं किसी की नहीं हूं। मैं तो आदेश से आती हूं उसके पुण्यों के प्रताप का भोग करवाने के लिए। तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, अब मैं तुम्हें स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं दे सकती, और तुम मेरा वियोग छोड़ो, मैं किसी की नहीं हूं। अंतर्ध्यान। तब उनको जो झटका लगा, वैराग्य आया, तो उनका धिक्कार है मुझको। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, जब सांसारिक प्यार में ठोकर दे, बड़ी कृपा होती है उनकी। जिनको थोड़ा भी धर्म का ज्ञान है तो उनका रास्ता प्रभु की तरफ खुल जाता है। जैसे चिंतामणि ने ठोकर लगाई तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। ठोकर लगनी आवश्यक होती है। बहुत द्रवित हृदय होता है आशिकों का। वही आशिकी अगर मुड़कर हरि की तरफ लग जाए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाए। पूज्य जीव गोस्वामी जी से जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो ये पूछते थे, तुम्हारा मन कहां आसक्त है? कहते स्त्री में। ठीक है, काम हो जाएगा। मंत्र दे, तुम्हारा मन? बोले पुत्र में। हाँ ठीक। एक आए धनी कुछ भेंट रखी और कहा शिष्य बनना चाहे। तुम्हारा मन कहां है? बोले किसी में आसक्त नहीं। बोले हमारे लायक नहीं हो, काशी जाओ, वहां किसी ज्ञानी की शरण लो। हमें तो आशिक चाहिए, मोड़ना है। आसक्ति को मोड़ दिया। जो पत्नी में है, पुत्र में है, मां में है, पिता में है, शरीर में, भोगों में, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा कैसा तिरस्कार करते हैं काम क्रोध लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं, और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता। वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें अहम जागृत करो कि अय काम तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्य जनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे। वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे। इन काम आदि दोषों ने कितना तिरस्कार किया। हे सखे कभी तूने सोचा नहीं? अब वर्तमान में सोच लो, अभी इसी क्षण। ये मानव देह इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवद आनंद में डूबने के लिए मिला है। इसलिए हे सखे मत सुख की लालसा से इन काम आदि की गुलामी करो। ये कभी सुख नहीं देने वाले। क्लेश, अशांति, जलन के सिवा नहीं मिल सकती। लिख लो कागज में या दिमाग में लिख लो, भोगी पुरुष को केवल अशांति, क्लेश, हीनता, भय और असत विचार, यही उसकी बढ़ते चले जाते हैं। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच। ओवर थिंकिंग। ये पूछ रहे थे कि ये ओवर थिंकिंग कैसे जाएगी? भगवान के आश्रित होकर नाम जपने से, ये कामादि दोषों की गुलामी से, ये व्यर्थ चिंतन, इसे हिंदी भाषा में व्यर्थ चिंतन, वही तुम व्यर्थ का चिंतन करते हुए भयावह अंदर वृत्ति जागृत, घबराहट होना, चिंता होना, शोक होना, ये अपने आप बढ़ते जाएंगे। क्योंकि तुमने असत भोगों का दासत्व स्वीकार,
ये कभी अहंकार जागृत करो। हम कहते हैं जागृत करो, घमंड करो इस बात का कि हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, अब तुम विकार मुझे कैसे परास्त कर। नहीं, गुरुजनों से आंख टेढ़ी करके देख सकते हो, लेकिन विकारों से नहीं। ये आप अंदर देख लो, बैठे हो अपने सब, जैसा वो कहेंगे वैसे ही तुम्हें घुटने टेकने होंगे। वहां अहंकार तुम्हारा नहीं दिखाई देता। बहुत हुआ, अब नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचते। अगर सोचोगे भी तो एक ही धोबिया पछाड़ मारेगा, काम की मुंह भरा गिर जाओगे। अगर बचना है तो हरिनाम बल, राधा 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 और महापुरुषों के चरणों का आश्रय करें। परम सार श्री वृंदावन में आ जाओ, रसिकों का संग करो, नाम बल जागृत करो और इन विकारों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। बहुत बार स्वर्ग भोगे हो, बहुत बार नरक भोगे हो। कि अंतो ब्रह्मेंदाद्यतुल सुख भोगाश्चन कृता। तुमने ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, देव सुख सब भोगे। और अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता। ये अनादि है, कब से हुआ कोई पता नहीं। कितनी बार नरक भोगा तुमने। अभी भोगों का तिरस्कार सह रहे हो, काम क्रोध आदि की गुलामी में फंसे हो। अरे जागृत हो, तू अविनाशी का बच्चा है, तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। शरीर भाव में आने के कारण तेरी दुर्गति हो गई। उठ, अपने स्वरूप को जान। इसीलिए मानव देह मिली है। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठयन। श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन् समस्तोपरि। श्री वृंदावन माधुरी भिरनिशम श्री राधिका कृष्णयो। रप्यावेश मनुस्मरन् दिवस श्रीधाम वृंदावनम। कैसे शरीर पावन हो, मन पावन हो, मेरा पवित्र हम कैसे हो जो मैं निर्विकार हो जाऊं। कह रहे जो वृंदावन के प्रेमी रसिक जन हैं, ब्रजवासी जन हैं, इनकी चरण धूलि में लौट जाओ। इनकी चरण रज रोज शरीर पे लगा। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठन। बहुत बड़ी वस्तु है ये वही पकड़ सकता है जिस पर श्री जी की अहेतु की कृपा है। भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में है, उन्होंने यही कहा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त होता। प्रहलाद जी ने भी कहा कि जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक नहीं होगा, तब तक मेरी जैसी मति है ऐसी हरि में नहीं होगी। नैषाम मति तावदुरुक्रमान्यु। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त दोषों का तिरस्कार पूर्वक त्याग करने के लिए क्या करो? बोले श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांग मा गुंठयन। कोई अंग न बकाया रहे, पूरे शरीर में वृंदावन की रज लगाओ। ये चिकनी चमड़ी रजोगुण पैदा करके भोगों में फंसाती। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, जितना शरीर को सुकुमार करोगे, साबुन लगाओगे, चिकना करोगे, उतना ही मन गंदा होगा। लिख लो दिमाग में, शरीर राग त्यागी ही भगवत अनुरागी होता है। इस बार बढ़िया शरीर मिल गया, अगर बढ़िया कार्य नहीं करोगे तो घटिया शरीर मिलेगा। न जाने कितने पशु पक्षियों को क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ती, क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है, कैसे। इसलिए इस मानव देह की चिकनाहट चमड़ी को देखकर गर्व मत करो कि मैं रूपवान हूं या तू रूपवान है। यहां कोई रूप नहीं, ये सब मरे हुए रूप है। मृत्यु लोक है इसका नाम। अगर रूप ही देखना है तो ऐसे ऐसे रूप हैं कि बड़े बड़े जितेंद्रीय मूर्छित हो जाए देवलोक में, ऐसे रूप हैं। और देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा। आओ इधर देखो रूप, लालजू का लावण्य देखो, प्रियाजू का रूप देखो। श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन समस्तोपरि। पश्यन देख बा माधुर्य रस की वर्षा करने वाले श्री राधिका कृष्ण यो, श्री श्यामा श्याम यहां बेरण कर रहे। इसलिए मेरी बात मान जा, वृंदावन की रज को एकत्रित कर लो और स्नान के बाद रोज लगाओ। हमारी ये बात मान लो, ये जब तक रजकण शरीर में नहीं लगेगा तब तक विषयों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि।
ये श्री जी की चरण रज, ये श्री जी की रसिकों की चरण रज में अनंत शक्ति है। उसी अनंत शक्ति से हम इन काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परिचर चरण सरोजम तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो वृंदावन नव कुंजावली सुमहानंग विह्वलयो। यदि तू गौर श्याम चरणारविंद की परिचर्या, उनकी समीपता, उनका दर्शन जो इस संसार रूपी महान ज्वाला से आपको बचा लेगा, गौर श्याम चरणारविंद, यदि ऐसा चाहता है तो नवीन नवीन कुंजों में विहरण करने वाले श्री प्रिया प्रीतम के भाव में जो डूबे हुए रसिक जन है, उनका संग करो, उनकी चरण रज माथे पे लगाओ, उनकी आज्ञा पे रहो, तो परिचर चरण सरोजम, तो उसका परिणाम क्या होगा? तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो, दंपति श्री प्रिया प्रीतम जी, ये आपके नेत्रों में ऐसी सामर्थ्य दे देंगे कि फिर ये दृश्य बदलने लगेगा। चिदानंद यही वृंदावन है, यही की अद्भुत नौ कुंज, नवीन नवीन लताएं, नवीन नवीन क्रीड़ा परायण श्यामा श्याम, ये आपके नेत्रों में झलकने लगेंगे। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो हमारे अंदर ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, जिन 8 पुष्पों से आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। अगर ये 8 पुष्प नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हर उपासक के हृदय में ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, तब इष्ट देव पूजा स्वीकार करके प्रसन्न हो जाते हैं। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख न देना। द्वितीयम कर्णग्रहा, कर्ण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण और इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, यह दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, ये तीसरा पुष्प है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को उपदेश किया था, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा का इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं। 3 बातें। जब किसी को दुखी देखा जाए तो अपने चित्त में दुख आ जाना, कैसे इसकी दुख की निवृत्ति करूं, ये वैष्णव हृदय होता है, ये भक्त हृदय होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाना, भले हम नहीं निवारण कर पा रहे, पर हमारे हृदय में पीड़ा है कि कैसे इसके दुख का निवारण हो। हे भगवान, मैं तो असमर्थ हूं, इस पर सेवा नहीं कर सकता, अर्थ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भाव नहीं, पर मुझे लगता है मैं इसे सुख प्रदान करूं। इतनी भावना से ये पुष्प भगवान के पास गया और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जीवे दया तृतीयकम पुष्पम, तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम शांतिरेव च, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ ना बोलना, इसे शांति कहते हैं। और शांति कहते हैं उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह किए, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक, मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये हृदय में ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को इंद्रियों के अधीन न करके उसे सावय मना कृष्ण पदारविंदयो। आगे आया ध्यानम चैतु सप्तमम, जो ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैस्तुष्यति केशवः,
इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी पूरी। इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन ना होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना, जीवों पर दया करना, शांति, जो आपका अपमान करे उनका मंगल मनाना, शम, इंद्रियों को निर्विषय करके भगवदाकार करना, दम, मन को इंद्रियों की अधीनता से हटाकर प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाना, ध्यान, अपने आराध्य देव के रूप का ध्यान करना, और 8वां सत्य, सत्य वचन बोलना, सत्य में स्थित रहना, सदाचरण करना, सत्संग करना, सद्भाव रखना। ये 8 पुष्प हैं। एतैरेवाष्टभी पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरि पुष्पांतराणि संतेव बाह्यनानि न प्रसत्तम। यहां कह रहे इन पुष्पों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, अन्यथा अन्य पुष्प जो बाहर, उनसे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना इन 8 पुष्पों से होंगे। इसलिए भक्त को, प्रेमी को ये 8 पुष्पों द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए।